तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है भारत में, वो कोलकाता में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने खजुराहो में इसकी घोषणा कर दी है और 25वें योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम की जानकारी दी। यानी अब एक महीने से भी कम समय रह गया है। 21 जून को होने वाला जो मुख्य कार्यक्रम है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होगा। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो हो सकता है कि हुगली गंगा नदी के किनारे आपको इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग का कार्यक्रम देखने को मिले। बिल्कुल, और स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए कैसे आप योग कर सकते हैं, ये थीम रखी गई है। आयुष मंत्री ने योगा पार्क, योगा संगम पोर्टल और योग दिवस के लिए नई डिजाइन की टी शर्ट का भी अनावरण किया। तो योग मिटाए रोग, कैसे आप रह सकते हैं निरोग, उस लिहाज से ये जो योग दिवस है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कोलकाता में इस बार भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और किस तरह से आप अपनी एज को रिवर्स के साथ साथ उसे और स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं, इस बार के योग कार्यक्रम की थीम रहेगी। हम जानते हैं कि जिस तरह से 21 जून को यूनाइटेड नेशंस द्वारा योग दिवस के दिन के तौर पर जो है वो स्थापित किया गया था, उस लिहाज से 21 जून लगातार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश भर में इससे जुड़े, यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल है वहाँ पर भी इससे जुड़े कई कार्यक्रम होते हैं। तो पश्चिम बंगाल में होना है इस बार का मुख्य कार्यक्रम। प्राचल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक सशक्त, एक तरह से एकीकरण का माध्यम बनता जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि देश के जितने भी प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल हैं, एक बार वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और सभी प्रमुख स्थानों पर एक साथ योग दिवस मना करके जो भारत की सांस्कृतिक पहचान है उसको पूरे दुनिया तक ले जाने की कोशिश की गई थी। और एक तरह से योग को भारत की देन कहा जाता है पूरे विश्व को। और कई बार प्रधानमंत्री ने कई मंचों से कहा कि योग और स्वास्थ्य को लेकर के जो भी इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है उस पर भारत भले ही अपना पेटेंट न करता हो, लेकिन ये तो तय है कि ये जो योगाभ्यास है या फिर योग का जो दर्शन है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और शरीर के माध्यम से परम सत्ता को प्राप्त करना, ये जो पूरी की पूरी अभिव्यक्ति है, पूरा इकोसिस्टम है, वो भारत ने ही संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया। तो इस बार खास खबर ये कि कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में तो कार्यक्रम हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा आंचल बता रही थी कि कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन इस बार हो सकता है कि माँ गंगा नदी के किनारे या फिर गंगा सागर, जहाँ भी तय किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा, मुख्य कार्यक्रम कोलकाता की गलियों से, वहाँ के स्थलों से, मुख्य स्थलों से होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, और मेडिटेशन के लिहाज से भी योग को बहुत अहम माना जाता है कि कैसे जब आपका अगर कह सकते हैं जो शरीर संतुलित है तो आपका मस्तिष्क जो है वो भी संतुलित रहता है। और योग कहीं ना कहीं किस तरह से आपके मनोबल को बढ़ाता है, ये हमने कोविड के दौरान भी देखा था अजय, कि किस तरह से योग ने कैसे आपकी मानसिक, हम कह सकते हैं, पूरे उस प्रणाली को कैसे शांत किया था। और इसीलिए योग को जब हम भारत की देन तो मानते ही हैं, और कैसे ये कई लोगों के जीवन के बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। और उस प्रोटोकॉल्स को तय कर लिया गया है और वो एक बार फिर से रिफ्रेश हम लोगों के दिमाग में करने के लिए हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। योग कार्यक्रम को लेकर के जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है उसके जरिए आपको भी क्या करना है, अपने घर में भी बैठ करके आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये जो कार्यक्रम है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं।